हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को आज हम यहाँ पर देखेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम आगे यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। इसमें फर्स्ट हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो यहाँ पर मीनिंग दी हुई है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज दैट इट इज एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल फंड एंड मेंटेनिंग लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर देखो ये जो डेफिनेशन है या इसकी जो मीनिंग है ये क्या यहाँ पर बताना चाह रही है। तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, ठीक, दिन प्रतिदिन के जो काम है। अब डेली के यहाँ पर काम क्या होते हैं किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना है। डेली तो सैलरी नहीं देते हैं लेकिन महीने में एक बार तो सैलरी दे रहे हैं। जो रॉ मटेरियल आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, इंटरनेट, कंप्यूटर, कागज़, पेन, बहुत सारे एक्सपेंसेस एक कंपनी में या बिजनेस में लगते हैं। तो ये जो भी डेली के एक्सपेंसेस है यहाँ पर उनको स्मूथली रन कराने के लिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जैसे अगर कंपनी में जो अवेलेबल फंड है, ठीक, कंपनी में जो अवेलेबल फंड है उसको यहाँ पर प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। एंड मेंटेनिंग लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लिक्विडिटी है मतलब जो तरलता है, स्टेबिलिटी मतलब जो स्थिरता है, और जो कंटिन्यूटी मतलब जो निरंतरता है, ठीक, जो निरंतरता है, इसको यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन करने के लिए बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है वो क्या बताना चाह रही है, ये यही बोल रही है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे ऑपरेशन मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं वो स्मूथली हो सके, स्मूथली चलते रहे, बिजनेस जो है उसमें वो काम स्मूथली चलता रहे बिना रुकावट के। और यहाँ पर जो अवेलेबल फंड होता है, जो बिजनेस है या कंपनी में जो अवेलेबल फंड होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। जो लिक्विडिटी है, स्टेबिलिटी है और जो कंटिन्यूटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मेंटेन करने में भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन का महत्व यह है कि यह संस्था के दैनिक कार्यों को बिना रुकावट चलाने, उपलब्ध धन का उचित संचालन करने तथा संस्था की तरलता, स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, जब तक हम इस चीज़ को ही नहीं समझेंगे तो आगे इसकी आगे जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में क्यों ज़रूरी है, ताकि वहाँ के जो डे टू डे ऑपरेशन है मतलब जो दिन प्रतिदिन के काम है वो अच्छे से हो सके, बिना रुकावट के हो सके। जो अवेलेबल फंड है किसी बिजनेस में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, जो लिक्विडिटी है, जो स्टेबिलिटी है और जो कंटिन्यूटी है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में उसको यहाँ पर प्रॉपर उसका मेंटेन करके रख सके, इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे, दिस prevents the business from running out of money and keep day to day expenses and transaction running smoothly। अब यहाँ पर देखो जो बिजनेस है, मान लो कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में अगर आउट ऑफ मनी मतलब पैसे की अगर कमी आ जाती है तो पैसे की कमी आ जाती है, पैसे की कमी से ये बिजनेस को रुकने नहीं देता है। मतलब जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये यहाँ पर किसी भी बिजनेस को पैसे की कमी से यहाँ पर रुकने नहीं देता है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, दिन प्रतिदिन का खर्चा है, और ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन है, जो लेन देन है
लेन देन को यहाँ पर स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस को अगर पैसे की कमी भी आ जाती है तो ये बिजनेस को रुकने नहीं देता है या बंद होने नहीं देता है, और जो वहाँ का डे टू डे एक्सपेंसेस है या जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में उसको स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हम जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसको कुछ पॉइंट के थ्रू अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होता है और ये किसी भी बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है वो है यहाँ पर डेली ऑपरेशंस रन स्मूथली। इट मीन्स जो रोज़मर्रा का काम है वो बिना रुके चलता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। पेमेंट और मेड ऑन टाइम, मतलब समय पर भुगतान हो जाता है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स आर ईजी, मतलब जो गुड्स है मतलब सामान कह सकते हैं, सामान या ये जो माल लिखा हुआ है, माल बनाने में या सामान बनाने में और बेचने में आसानी होती है। फंडिंग कॉस्ट और एलिमिनेटेड, मतलब धन की कमी से नुकसान नहीं होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, मतलब लाभ कमाने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है। एमरजेंसी रिलीफ इज़ अवेलेबल, मतलब आपात स्थिति में हेल्प करता है। फिर है बिजनेस स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज, मतलब व्यवसाय में स्थिरता और विश्वास को बढ़ाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि ये जो डेली के काम है, डेली ऑपरेशन को स्मूथ बना रहा है। टाइम पर यहाँ पर पेमेंट हो जा रहा है। जो सामान है सामान को बनाने में और बेचने में आसानी होती है। यहाँ पर फंडिंग कॉस्ट और एलिमिनेट, मतलब धन की कमी से कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब धन की कमी से मतलब जो भी कैपिटल है या मनी है उसके कारण यहाँ पर जो बिजनेस है बिजनेस को कभी बंद करना पड़े या कोई मतलब कोई भी सिचुएशन जैसे क्रिएट हो जाती है, जैसे रॉ मटेरियल अगर महंगा हो गया, अब रॉ मटेरियल को महंगा हो गया तो यहाँ पर अगर वर्किंग कैपिटल रहे तो हम यहाँ पर रॉ मटेरियल जो मतलब बिजनेस है वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहेगी तो उसको कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धन की कमी से कोई नुकसान नहीं होता है कभी कोई बिजनेस को, लाभ कमाने में भी हेल्प करता है। आपात स्थिति में मतलब इमरजेंसी टाइम पर भी ये हेल्प करता है और जो बिजनेस है उसमें स्टेबिलिटी बना के रखता है और वहाँ के जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करता है। अब हम यहाँ पर जो सारे पॉइंट हमने लिखे हैं ये सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वो है डेली ऑपरेशन रन स्मूथली। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रोज के काम है वो कैसे स्मूथ चलते हैं। ठीक, इफ अ बिजनेस हैज इनफ मनी टू ऑपरेट, परचेसिंग गुड्स, पेइंग वेजेस एंड पेइंग बिल्स, एवरीथिंग हैपन ऑन टाइम, दिस कीप्स वर्क फ्रॉम स्टेलिंग। अब यहाँ पर देखो जो बिजनेस है बिजनेस में अगर यहाँ पर इनफ मनी रहे ऑपरेट करने के लिए, मतलब संचालन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए अगर इनफ मनी है, ठीक, इनफ मनी है तो क्या होगा, गुड्स मतलब सामान को परचेज कर सकते हैं, सामान परचेज कर सकते हैं। जो वेजेस है पेइंग, मतलब यहाँ पर जो वेजेस पे कर सकते हैं। पेइंग बिल्स मतलब बिल्स पे कर सकते हैं। एवरीथिंग हैपन ऑन टाइम, मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पर जो पेमेंट है वो टाइम पर हो रहा है, टाइम पर पे हो रहा है। दिस कीप्स वर्क फ्रॉम स्टेलिंग। अब यहाँ पर देखो जो मतलब काम यहाँ पर बिजनेस का जो भी काम है वो रुकता नहीं है। स्टेलिंग मीन्स होता है रुकता या फिर रोकना, है ना, रुकता नहीं या रोकना, इसकी हिंदी मीनिंग यही होती है। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि अगर व्यवसाय के पास काम करने के लिए पर्याप्त पैसा हो तो वो माल खरीद सकता है, सामान खरीद सकता है, मजदूरी दे सकता है, बिल चुका सकता है, सब यहाँ पर जो भी काम है उसके वो टाइम पर हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि काम रुकते नहीं है ना। फिर इसका एग्जाम्पल, एक दुकान के पास रोज सामान खरीदने और खर्च चलाने के लिए पैसे हो तो दुकान रोज
रोज खुलती रहेगी और काम नहीं रुकेगा। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर किसी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर करते हैं तो वहाँ क्या होगा, जो डेली के ऑपरेशन है वो बिना रुके यहाँ पर इजीली स्मूथली यहाँ चलते रहेंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। आप सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है पेमेंट आर मेड ऑन टाइम। अब मतलब टाइम पर पेमेंट हो जाता है। यहाँ पेमेंट और मेड ऑन टाइम में लिखा है एम्प्लॉय सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एंड रॉ मटेरियल पेमेंट ऑल आर पेड ऑन टाइम। दिस फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड गुड रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखो किसी भी बिजनेस में यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है, रॉ मटेरियल का जो पेमेंट होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर समय पर पेड ऑन टाइम मतलब टाइम पर पे हो रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पर मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल सही समय पर दिया जा रहा है, रॉ मटेरियल का पेमेंट सही टाइम पर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रस्ट है और गुड रिलेशनशिप है किसके बीच, कंपनी और जो वहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, दोनों के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और जो दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप यहाँ पर बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक कंपनी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है मतलब उनकी सैलरी है, बिजली का बिल है, सप्लायर का पैसा है, समय पर दे देती है, तो इससे क्या होता है, इससे सबके साथ अच्छा संबंध बना रहता है। ठीक, अगर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके ही नहीं रखा जाएगा तो समय पर यहाँ पर किसी चीज़ का पेमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बिजनेस में ये ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और इजी। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ कैपिटल इज मैनेज्ड प्रॉपरली, मतलब यहाँ पर जो कैपिटल है मतलब जो मनी है, मीन्स जो मनी है, कैपिटल मीन्स जो मनी है, मैनेज्ड प्रॉपरली, उसको प्रॉपर मैनेज करके रखा जाए। द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग गुड टू कस्टमर्स रन स्मूथली। अब यहाँ पर देखो अगर कैपिटल को या जो मनी है उसको अगर प्रॉपर मैनेज करके रखा जाएगा तो जो आगे की प्रोसेस है, जैसे परचेसिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, कस्टमर्स को गुड्स सेल करना है, तो ये क्या होगा, रन स्मूथली, मतलब यहाँ पर ये स्मूथली चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कैपिटल को या जो पैसा है, मनी है, वर्किंग कैपिटल है, अगर उसे प्रॉपर मैनेज करके नहीं रखा जाएगा तो यहाँ पर जैसे परचेसिंग नहीं हो पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, कस्टमर को गुड सेलिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर इन सारी चीज़ों को स्मूथली चलाना है तो किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री के पास कच्चा माल खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो तो मशीनें लगातार चलती रहेगी और माल समय पर बनकर बाजार में पहुंच जाएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर किसी बिजनेस के पास है तो वो टाइम पर यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीद लेगी, जिससे यहाँ पर गुड्स और जो सर्विस है उनका प्रोडक्शन हो पाएगा, परचेसिंग हो पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी और कस्टमर को सेलिंग भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी मतलब वो कंपनी है वो कंटिन्यू चलते रहेगी, रुकेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो है फंडिंग कॉस्ट और एलिमिनेट। मतलब यहाँ पर इफ़ मनी इज़ मैनेज्ड प्रॉपरली, यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि जो मनी है या कैपिटल है उसे यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज करके रखना होगा ताकि क्या हो सके, द रिस्क ऑफ अ बिजनेस क्लोजिंग डाउन और सफरिंग लॉसेस ड्यू टू अ सडन लैक ऑफ फंड इज रिड्यूस। अब यहाँ पर देखो जो कैपिटल है या मनी है अगर उसको प्रॉपर मैनेज करके रखा जाए तो इससे क्या होगा कि जो मतलब जैसे मान लो कि जो पैसा है, मनी है, उसको प्रॉपर मैनेज करके अगर रखा जाए, अब सडन लैक ऑफ फंड इज रिड्यूस, मतलब अचानक पैसे की कमी के कारण अगर बिजनेस को बंद करने का या फिर जैसे कोई नुकसान होने का कोई रिस्क रहता है तो वो कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो पैसे की कमी है, पैसे की कमी के कारण बिजनेस को बंद करना पड़े या उसको कोई नुकसान झेलना पड़े, ऐसा नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखेंगे तभी तो वो समय पर काम आएगी और बिजनेस में अगर कभी पैसे की कमी आती है तो वही वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हेल्प करती है, जिससे बिजनेस बंद नहीं होता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं क्रिएट होता है। रिस्क को रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महीने बिक्री
बिक्री कम हो जाए और कंपनी के पास बची हुई पूंजी हो तो काम बंद नहीं होगा और नुकसान से बचाव हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर किसी महीने बिक्री कम हो जाती, मतलब कंपनी के पास में पैसा कम आ रहा है, कंपनी के पास बचा हुआ जो पैसा है वो भी उसने वहाँ पर कंपनी में लगा दिया और उसके पास पैसा खत्म हो गया, ठीक, तो काम बंद नहीं होगा। अब यहाँ पर सेल कम हुई, पैसा भी कम आया, जो उसके पास पैसा था वो भी उसने खर्च कर दिया। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट मंथ के काम के लिए यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर जो कंपनी है वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके रखे तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो जो भी उसे रॉ मटेरियल चाहिए वो परचेस कर सकती है। यहाँ पर उसे कंपनी को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये रिस्क क्रिएट हुआ था वो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका। नेक्स्ट 5th पॉइंट दिया हुआ है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। ठीक, अब इस पॉइंट में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की बात की गई है। इफ गुड्स आर बजट एंड सोल्ड एट द राइट टाइम एंड एक्सपेंसेस आर कंट्रोल्ड द प्रॉफिट एट द बिजनेस इंक्रीज। अब यहाँ पर देखो, जो मतलब कहना चाहिए सही समय पर अगर यहाँ पर जो गुड्स है, मतलब जो भी सामान है अगर उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आर कंट्रोल, मतलब जो कंपनी है या बिजनेस है अगर उसके एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जाए, मतलब सही समय पर जो सामान है उसको खरीदा जाए, बेचा जाए और जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल किया जाए तो जो बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी सही समय पर माल खरीदती है और खर्च को नियंत्रित करती है, मतलब वही एक्सपेंसेस को, तो वह अधिक माल बेचकर ज़्यादा लाभ कमा लेती है। अब यहाँ पर देखो, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में भी वर्किंग कैपिटल हेल्प कर रहा है। सही समय पर जो सामान है उसको खरीदा जाए, बेचा जाए, जो एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल किया जाए, मतलब खर्च को नियंत्रित किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, एमरजेंसी रिलीफ इज अवेलेबल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर पॉइंट, एमरजेंसी रिलीफ इज अवेलेबल। एडवेक्वेट कैपिटल हेल्प अ बिजनेस सर्वाइव अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सच एज डिक्लाइन सेल्स और इंक्रीज एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखो, जो एडवेक्वेट कैपिटल है मीन्स यहाँ पर पर्याप्त पूंजी। एडवोकेट का हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त और कैपिटल का मीनिंग होता है पूंजी। अगर पर्याप्त किसी भी बिजनेस में अगर पर्याप्त पूंजी है, मान लो कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जैसे सेल डिक्लाइन, मतलब सेल्स कम हो रहा है और जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, सेल कम हो रहे हैं और खर्च बढ़ रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस को सर्वाइव करने में यहाँ पर जो पर्याप्त कैपिटल है वो हेल्प करती है ना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है कि जो एडवोकेट, मतलब जो पर्याप्त पूंजी है, पर्याप्त कैपिटल है यहाँ पर, जो उसके थ्रू या उसी से यहाँ पर जो बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प हो रही है। अगर बिजनेस में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सेल कम हो रही है, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अचानक कच्चे माल के दाम बढ़ जाए तो उपलब्ध पूंजी से कंपनी बिना कर्ज लिए काम जारी रख सकती है। मतलब यहाँ पर जैसे रॉ मटेरियल के जो रेट है वो बढ़ गया, अब रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, अब नेक्स्ट मंथ के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, कंपनी को अपने पैसे भी फंसाना है, और उसने तो इस मंथ में, जैसे मान लो कि नवंबर का मंथ है, ठीक, और एक है दिसंबर,
ठीक है, 2 मंथ है। नवंबर के मंथ में कंपनी ने सारा काम कर लिया अपना, ठीक, रॉ मटेरियल भी खरीद ली, प्रोडक्शन भी कर ली, मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, कस्टमर को सेल भी कर ली, गुड्स को मतलब सामान को। अब बात आती है दिसंबर की, तो दिसंबर में उसको यही सारी चीज़ें करना है, लेकिन रॉ मटेरियल का रेट तो बढ़ गया है ना, कच्चे माल का दाम बढ़ गया। अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसने नवंबर मंथ में तो सारा पैसा ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ दिसंबर मंथ में यही जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर पैसे को मैनेज करके रखा गया था, प्रॉपरली मैनेज करके रखा गया था, इसी पैसे से अब दिसंबर महीने का रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और आगे की सारी प्रोसेस को स्मूथली रन कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। अब आगे हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज। अब यहाँ पर देखो, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मैनेज करके रखने से यहाँ पर जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है और जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर वो भी इंक्रीज होता है। तो कैसे इंक्रीज होगा, गुड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर दैट द बिजनेस इज सिक्योर एंड स्टेबल। अब यहाँ पर देखो, जो जैसे हिंदी में लिखा हुआ है गुड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पूंजी है, पूंजी का एक अच्छा प्रबंधन, मतलब गुड मैनेजमेंट करना। जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसका अगर एक अच्छे से अब मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जो कस्टमर है, जो एम्प्लॉय है और जो सप्लायर है, सप्लायर को ये कॉन्फिडेंट आएगा उनके अंदर कि यहाँ पर जो ये बिजनेस है, बिजनेस सिक्योर है और स्टेबल है। मतलब कस्टमर को, एम्प्लॉय को और जो सप्लायर है, सप्लायर के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लाना है, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हाँ ये जो बिजनेस है या ये जो व्यवसाय है वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है और स्थिर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कैपिटल है, पैसे है, उसका गुड मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर और ग्राहक उस कंपनी पर भरोसा करते हैं जो समय पर भुगतान करती है और जिसका काम हमेशा चलते रहता है। मतलब अब यहाँ पर जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर टाइम पर सैलरी ना मिले या उसके मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं, अगर उसको बेनिफिट्स या उसके जो भी वेलफेयर है वो प्रोवाइड ना करवाए जाए, या जो भी अलायंस कंपनी देती है, ये सारी चीज़ें अगर एम्प्लॉय को टाइम पर प्रोवाइड ना करा जाए तो क्या एम्प्लॉय, सप्लायर या जो कस्टमर है, यहाँ पर कस्टमर को टाइम पर सर्विस ना मिले तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा और जो बिजनेस है, बिजनेस में भी स्टेबिलिटी बनी नहीं रह सकती है। तो बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी रहे, एम्प्लॉय, कस्टमर और सप्लायर में यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके रखा जाए। ठीक, इसका कंक्लूजन देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो किसी भी बिजनेस को जो डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं वो बिना रुके स्मूथली चलता रहे, इसमें हेल्प करता है। टाइम पर पेमेंट करने में हेल्प करता है, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने देता बिजनेस को, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, इमरजेंसी टाइम में हेल्प करता है कंपनी की, जिससे क्या होता है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है और ट्रस्ट इंक्रीज होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि यह व्यवसाय को रोजमर्रा का काम बिना रुके चलाने, समय पर भुगतान करने, नुकसान से बचाने, लाभ बढ़ाने और आपात स्थिति में संभालने में हेल्प करता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता और विश्वास बना रहता है। तो हमने इसके कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब किए। हमने ये सारे पॉइंट अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे 1 बाय 1 करके। कौन कौन से पॉइंट थे? फर्स्ट पॉइंट था हमारा डेली ऑपरेशन रन स्मूथली, मतलब रोजमर्रा के काम में हेल्प कर रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर सेकंड था पेमेंट और मेड ऑन टाइम, समय पर पेमेंट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन एंड सेल और गुड और इजी, मतलब माल बनाने और बेचने में हेल्प कर रहा है।
फंडिंग कॉस्ट और एलिमिनेट मतलब धन की कमी से कोई नुकसान नहीं होने देता। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। इमरजेंसी रिलीफ अवेलेबल करा रहा है। बिजनेस में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, तो ये यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर मैनेज करने के कारण ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। इसीलिए हम यहाँ पर ये सारे पॉइंट के थ्रू ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।